डू यू नो गाइज कि हम पूरे दिन जो भी बातें करते हैं, हमारे डेली के जो भी कॉन्वर्सेशन होते हैं, उसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे मैनिफेस्टेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इवन हमारे फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आज जो आप बोल रहे हैं वो आपके आने वाले कल की रियलिटी है। आपको कहीं कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपकी जैसी कॉन्वर्सेशन है, जिस तरह की आप बातें करते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके आने वाले कल में क्या हो सकता है। मतलब आपके मुँह से जाने-अनजाने में कुछ ऐसी बातें तो नहीं निकलती जो आपके साथ अगर हो जाए तो वो ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसा एक साइंस का एक्सपेरिमेंट क्योंकि जब इंसान को कोई प्रूफ मिल जाए और साइंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ प्रूव की जाए, तो उस पर उसका विश्वास ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये भी प्रूफ दूँगी कि आपके वर्ड्स किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं आपकी हर एक बॉडी सेल पर, आपके डेस्टिनी पर, आपके मैनिफेस्टेशंस पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आप सब जानते हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि 30 दिसंबर को हमारे घर में एक छोटी सी एंजल आई है। और फाइनली कह सकते हैं ना कि ऑफिशियली नाउ आई एम बुआ, फुप्पो, जो भी हमारी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। एंड हमारी जो मतलब हैप्पीनेस है उसको हम वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। सब कुछ बहुत ठीक है, इसी वजह से वीडियोस में गैप था। और अभी मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैनेजमेंट तो अभी भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने टाइम निकाल के कोशिश की है कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं है। और मुझे अगर आपको न्यू ईयर पे भी कोई रेजोल्यूशन देना था, कोई गोल देना था, कोई टास्क देना था, तो मुझे यही देना था, बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स। क्योंकि जब हम अपने वर्ड्स पर फोकस नहीं करते, हम कुछ भी बोल रहे होते हैं, तो हमारे साथ कुछ भी हो रहा होता है। एक बहुत पुरानी पुरानी नहीं, बहुत पावरफुल एक कोट है जो मुझे बहुत ज़्यादा टच कर जाती है कि जब तक तुम वही करते रहोगे जो तुम सालों से करते आ रहे हो, जब तक तुम वही बोलते रहोगे जो तुम सालों से बोलते आ रहे हो, तब तक तुम्हें वही मिलता रहेगा जो इतने सालों से मिलता आ रहा है। सो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में ही कोई चेंज नहीं है, हमारे वर्ड्स में कोई चेंज नहीं है, तो आप कितनी भी टेक्निक लगा लो, सुबह शाम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, उसका क्या यूज रह जाएगा? आप खुद मुझे बताओ। अच्छा, एक और चीज है। अब जैसे कि मैं टॉपिक पर आती हूँ, डॉक्टर मसारू इमोटो, गूगल पर जाके सर्च करनी है, वाटर एक्सपेरिमेंट को आपने सर्च करना है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने वाटर पर एक्सपेरिमेंट किया था, वर्ड्स की पावर को चेक करने के लिए कि हर एक वर्ड एक डिफरेंट एनर्जी कैरी करके रखता है। ठीक है, हर एक वर्ड की अपनी एक पावर होती है, एक एनर्जी होती है। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यू नो व्हाट गाइस, की 2 ग्लास लिए थे, जिसमें से एक ग्लास पर लव लिखकर उन्होंने स्लिप लगा दी थी, एक पर हेट लिखकर स्लिप लगा दी थी। और यू नो व्हाट क्या हुआ, जिस पर हेट वाली स्लिप थी उस ग्लास में क्रैक आ गया था। हालांकि किसी ने छेड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। आप खुद इस एक्सपेरिमेंट को मतलब पढ़ना। और हाँ, मैंने डीप में एक वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन किया है, फोटोज भी लगाए हैं। अब उन्होंने हर एक वर्ड की एनर्जी को कैसे टेस्ट किया। अच्छा, यही सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने राइस पे भी किया था, कि उन्होंने हेट एंड लव का लगाया, एंड हेट वाला जो था उसके अंदर लाइक विद इन 3-4 डेज, जिस पर लव लगाया हुआ था वो बिल्कुल फ्रेश थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जिन पर हेट लगाया हुआ था, उन चावल के अंदर लाइक फफूंदी टाइप में कुछ हो गया था। सो अगर ये चीज एक पानी पर और एक चावल पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है ना, तो हम तो पूरे दिन कितने नेगेटिव और कितने ज्यादा अजीबोगरीब बातें करते हैं। हम किसी की भी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बैक बिचेज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द आपकी रियलिटी को बना रहे होते हैं, आपकी डेस्टिनी को बना रहे होते हैं, है ना। सो अब जो है, आप अपनी कॉन्वर्सेशन पर फोकस करो। आपकी जो डेली की कॉन्वर्सेशन है वो क्या है। हम डेली कहीं ऐसे वर्ड्स तो नहीं बोल रहे कि जो हमारे मैनिफेस्टेशंस में डिले ला रहा है, जैसे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। और ये सिर्फ सुनने से नहीं, सॉरी, बोलने से नहीं, अगर हमें बार बार कोई नेगेटिव सुना रहा है, नेगेटिव बातें हमारे साथ कर रहा है, उसका भी असर आपकी लाइफ पे दिखता है। सो करना क्या है, मैं ये नहीं कहूंगी आपसे कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव कहो, लेकिन नेगेटिव मत बोलो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव बोलने में रेजिस्टेंस आता है, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम नेगेटिव ना बोलें। तो अगर मैंने 31st को वीडियो बनाई होती, या मैंने न्यू ईयर वाले दिन वीडियो बनाई होती, या मैंने लाइक
यानी कि आपको न्यू ईयर से रिलेटेड कुछ भी टास्क दिया होता तो मैं आप लोगों को यही एक टास्क देती कि आपने अपने वर्ड्स पर बहुत फोकस करना है। वर्ड्स की पावर बताऊं, मैंने अपने मेडिटेशन में एक लाइन कही है कि मुझे सब सुनना चाहते हैं, मुझे सब देखना चाहते हैं, मुझसे सब बात करना चाहते हैं, इट्स डन। और मैंने अपना सेल्फ लव लेटर का जो भी लिखा हुआ था, एक एक लाइन मैनिफेस्ट हो गई है। मैं अपनी क्लासेस में दिखाती हूँ। अच्छा, उन वीडियोस के लिंक मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन कमेंट में डालूं। तो आप सुबह और शाम प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा अगर आप ऑल ओवर द डे अगर आप नेगेटिव बातें करेंगे, अगर आप लैक में जाएँगे, अगर आप होपलेस वाली बातें करेंगे, तो उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। तो यही मैंने कहना है कि आपको अपने वर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल होना पड़ेगा। हाँ, इतनी जल्दी हमारी आदत तो जाएगी नहीं, क्योंकि सालों से नेगेटिव बात करने की आदत है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम जैसे ही हमारे मुँह से कुछ भी नेगेटिव निकल रहा है, कुछ भी अलग-सा जा रहा है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम वहाँ पर तुरंत उस चीज़ को कैंसल कर सकते हैं कि कैंसल, 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 आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो कॉन्शियस रहने लग जाएगा कि नहीं, ये कुछ गलत था और ये चीज़ जो है नहीं कहनी थी। अच्छा, अब ये एक बात आती है कि ना चाहते हुए भी निकल जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे गुस्सा आ जाता है, ना चाहते हुए भी मेरे मुँह से गालियाँ निकल जाती हैं, ना चाहते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा मैं नेगेटिव बातें कर लेती हूँ। तो ये ना चाहते हुए हो क्यों रहा है? आप तो नहीं चाह रहे, लेकिन ऑटो मोड पर हो रहा है। सो इसलिए हो रहा है कि वो सारे हेट, वो नेगेटिविटी, वो इमोशंस, वो ट्रॉमा आपके सबकॉन्शियस में फिट हुआ हो चुका है। सालों से वो एनर्जी वो होती जा रही है हैबिट। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप अगर 30 डेज़ बोलते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, आपकी वो ज़ुबान पर आ जाएगा। जैसे कि हम कोई ट्रेंडिंग रील चलती है, हमारे सामने वो बार-बार आती है तो हमारी ज़ुबान तक भी आ जाती है ना? तो आपके आस-पास में जैसी बातें हुई हैं, आपने जिस तरह के सोशल मीडिया को चूज़ किया हुआ है, तो आपकी ज़ुबान पर भी वो चीज़ें आएँगी। सो कहते हैं ना कि ज़ुबान दिल का आईना है, एक बहुत प्यारा शेर है। शायरी बोल सकते हैं, कोट बोल सकते हैं कि जो दिल में होता है वही ज़ुबान पे होता है इंसान के। बहुत देर तक इंसान एक्टिंग नहीं कर पाता, उसके जो भी दिल में रहेगा वो बोल देगा एक टाइम पे आके। तो हम यहाँ पर दिल में तो नहीं, लेकिन हमें पता है कि सबकॉन्शियस में ज़रूर होता है। इसलिए लोग जब ड्रिंक कर लेते हैं, जब उनकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, तो वो सच बोलते हैं। बोलते हैं ना कि भांग पीने के बाद, ड्रिंक करने के बाद इंसान सच बोलता है। होता क्यों है कि जैसे ही ड्रिंक की कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, अब सबकॉन्शियस में जो कुछ मौजूद है, जो कुछ सोचा हुआ है, जो कुछ भरा हुआ है, वो सब बाहर आता है। तभी लोग जब ड्रिंक कर लेते हैं तो ऊट-पटांग बातें करते हैं। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि जितना भी नेगेटिव भरा हुआ है ना सबकॉन्शियस में, उसको बार-बार, बार-बार लिख कर उसको बर्न करते जाओ। लिखो, बर्न कर दो, लिखो, फाड़ के फेंक दो। ये करना ही पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी हो जाता है, तो ये करना पड़ेगा। सो यही एक टास्क लेना है। इस साल का सबसे बड़ा टास्क ये है कि हमें अपने वर्ड्स के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नहीं किया तो सारी मेहनत पर पानी फेर देंगे, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे होगा नहीं, मेहनत भी करेंगे और फिर रिज़ल्ट ना मिले तो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर रिज़ल्ट चाहिए ना तो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय वर्ड्स या मेरी अफ़र्मेशंस या जो भी मेरी डेली कन्वर्सेशन है, यहाँ मुझसे प्रॉमिस करके जाओ, 1 हफ्ते एक्सपेरिमेंट करके देखो, देन मुझे बताना कि लाइफ में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, हम नेगेटिव बोल-बोल के कर देते हैं। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। टेक केयर एवरीवन एंड